बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ होंगे। आज हमारा वेब डिज़ाइनिंग की कोर्स सीरीज़ के अंदर CSS3 का लेक्चर नंबर 54 है, जिसके अंदर हम 2D ट्रांसफॉर्म देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ली हुई है और देन दोस्तों उसके बाद मैंने एक डिव टैग लिया हुआ है। मैंने इस डिव को जो है 100 पिक्सल की विड्थ और 100 पिक्सल की हाइट दी हुई है और इसको एक बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर का दिया हुआ है। कुछ इस तरह की आपको इसकी आउटपुट नज़र आ रही है। ये आपके पास हेडिंग है और उसके बाद ये आपके पास एक डिव है। मैं अपने 2D ट्रांसफॉर्म के तमाम मेथड्स यानी तमाम के तमाम इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अपने इसी डिव के ऊपर लगा के आपको दिखाऊंगा। तो चलें चलते हैं और देखते हैं कि आज हम 2D ट्रांसफॉर्म जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर किस किस मेथड को जो है वो कवर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम 2D ट्रांसफॉर्म के अंदर जो उसका पहला मेथड है ट्रांसलेट, उसको कवर करेंगे। रोटेट मेथड को कवर करेंगे। हम स्केल के तीनों मेथड स्केल एक्स, स्केल वाई और स्केल को कवर करेंगे। और देन उसके बाद स्क्यू के तीनों मेथड जो हैं स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई और स्क्यू को कवर करेंगे। अभी देखते हैं दोस्तों हम सबको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज और इंक्रीज़ कर देता हूँ। और अभी उसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों जब भी आपने 2D ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स यूज़ करने हो अपने CSS3 के अंदर एडवांस लेवल के ऊपर, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी होती है उसका नाम है ट्रांसफॉर्म। क्या प्रॉपर्टी है? ट्रांसफॉर्म। आपके ये जितने भी आपको ये मेथड्स नज़र आ रही हैं तमाम के तमाम मेथड्स आप अपनी इसी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर यूज़ करते हो। तो मेन प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफॉर्म है। अब इसी ट्रांसफॉर्म के अंदर आप अपनी तमाम की तमाम इन जो मेथड्स हैं इनको यूज़ करेंगे। तो पहले मैं आपको यूज़ करना सिखाने लगा हूँ ट्रांसलेट मेथड। सो यहाँ पे ट्रांसलेट मेथड को यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे और यहाँ पे आके लिखेंगे ट्रांसलेट। अभी इस ट्रांसलेट दोस्तों जो मेथड होता है इसके अंदर दो वैल्यूज़ दी जाती हैं। एक वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी एक्स एक्सिस के लिए और जो दूसरी वैल्यू होती है वो आपकी वाई एक्सिस के लिए होती है। अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे दोस्तों मान लो कि आपने कह दिया 25px और फिर देन आपने वाई एक्सिस की वैल्यू देने के लिए कॉमा लगाया और देन आपने लिख दिया 25px। इसका मतलब कि आप कह रहे हो कि आपकी जो भी डिव है उसको 25 पिक्सल जो है वो एक्स एक्सिस से आगे की तरफ ले जाओ और 25 पिक्सल उसे टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ ले आओ। तो ये बेसिकली दोस्तों आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है 25-25 पिक्सल जो है वो आगे मूव कर जाएगा। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल देखें आपकी डिव जो है वो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे खड़ी है और वाई एक्सिस पे यहाँ पे खड़ी है। आपने इसे गौर करना है, ये थोड़ा सा लेफ्ट राइट मूव कर जाएगी 25 पिक्सल और टॉप टू बॉटम भी 25 पिक्सल मूव कर जाएगी। या 5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखना आप गौर करना डिव के ऊपर। रिफ्रेश किया और ये देखो आपकी जो डिव थी वो 25 पिक्सल लेफ्ट टू राइट आ गई है, थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से भी 25 पिक्सल थोड़ा नीचे की तरफ आ गई है। तो ये होती है दोस्तों ट्रांसलेट प्रॉपर्टी की। अगर आपने अपनी किसी भी डिव को अपने किसी सेक्शन को जो है वो विड्थ यानी एक्स एक्सिस से थोड़ा आगे की तरफ लेके जाना हो या वाई एक्सिस से थोड़ा नीचे की तरफ लेके आना हो तो उसके लिए आप ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसलेट मेथड का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो दोस्तों मेथड आ रहा है वो है जी रोटेट मेथड। अब ये रोटेट मेथड किस लिए यूज़ होता है ये बता देता हूँ दोस्तों। आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है रोटेट मेथड। अभी इस रोटेट मेथड के अंदर आप जो भी वैल्यू देते हो वो डिग्री के अंदर होती है और आपको पता है कि आपकी जो डिग्री होती है दुनिया के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप जितने भी डिग्री दोगे वो 0 डिग्री होगा या फिर मैक्सिमम 360 डिग्री होगा। मान लो मैंने यहाँ पे कह दिया 35 DEG। डिग्री लिखने के लिए दोस्तों बिल्कुल आपने अपनी वैल्यू के बिल्कुल आगे DEG लिखना है यानी डिग्री। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हो कि मेरी इस डिव को जो है वो 35 डिग्री के ऊपर रोटेट कर दो। तो ये क्या करेगा 35 डिग्री के ऊपर से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जब आप अपनी वैल्यू 200 डिग्री की यहाँ पे पॉजिटिव में देते हो तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है और अगर आप इसको वैल्यू जो है वो नेगेटिव में देते हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी अभी आपकी ये डिव है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें इसने आपकी डिव को जो है वो 35 डिग्री पर क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर दिया है। अगर यहाँ पे आप जो वैल्यू है वो माइनस में दे देते हो तो इसका मतलब है आप कह रहे हो कि जो मेरी डिव है इसको -35 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं 5 से करता हूँ रिफ्रेश और ये देखो आपकी जो वैल्यू है वो 35 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई है। क्लियर है जी। से ये था दोस्तों डिग्री रोटेट का मेथड। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट सीखते हैं जनाब स्केल एक्स मेथड। ये स्केल एक्स मेथड किस लिए यूज़ होता है ये बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मान लिया आपने लिखा स्केल एक्स मेथड। अब ये स्केल एक्स मेथड में दोस्तों आप जो भी वैल्यू देते हो वो 0 से लेकर अप टू 100 जो है कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भी वैल्यू होगी वो सिंपल वैल्यू होगी। मतलब उसके आगे ना तो आप पिक्सल लिखोगे ना परसेंट लिखोगे, सिंपल दोस्तों आप वैल्यू लिखते हो। मान लो आपने वैल्यू लिखी 0 का मतलब होता है दोस्तों आप कह रहे हो कि मेरी जो
ये डिव है, इसकी विर्थ जो है बिल्कुल क्या कर दो, ख़त्म कर दो। एक्स एक्सिस का मतलब होता है उसकी विर्थ, यानी आप कह रहे हो बिल्कुल ख़त्म कर दो, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो आपको कुछ भी नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसने आपने अपनी डिव की विर्थ ही बिल्कुल, स्केल का मतलब होता है कि आपकी विर्थ कितनी रखनी है, तो आप कह रहे हो जीरो, जीरो का मतलब क्या है, जीरो विर्थ रखनी है, तो जीरो का मतलब यानी कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं है तो भैया आपको नज़र कैसे आएगा कुछ भी, तो इसलिए यहाँ पे जीरो के ऊपर उसने बिल्कुल आपकी चीज़ को हाइड कर दिया। अगर मान लो दोस्तों आपने वैल्यू दे दी यहाँ पे 0.5, 0.5 का मतलब ये है कि आप कह रहे हो जितनी भी मेरी ओरिजिनल विर्थ है ना, मेरी इस डिव की जितनी भी ओरिजिनल विर्थ है उसका हाफ जो है वो कर दो। हाफ का मतलब क्या, यानी यहाँ पे आपने ओरिजिनल विर्थ कितनी दी हुई है 100 पिक्सल, 100 पिक्सल का हाफ कितना होता है 50 पिक्सल, यानी आपकी डिव जो है उसकी स्केल x 0.5 का मतलब ये है कि आप कह रहे हो मेरी डिव की विड्थ जो है वो 100 पिक्सल से क्या कर दो 50 पिक्सल कर दो, यानी हाफ कर दो। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो आपने अपनी डिव की जो विड्थ है उसे 100 पिक्सल से क्या कर दिया है 50 पिक्सल कर दिया। तो ये मतलब होता है 0.5 का। अभी दोस्तों अगर मान लो आप कहते हो 1 का मतलब ये आप कह रहे हो कि मेरी जो विड्थ है इसको जितनी ओरिजिनल विड्थ है उतनी ही दे दो। 1 का मतलब होता है दोस्तों जितनी मेरी ओरिजिनल विड्थ है उतनी ही रहने दो, तो 100% का मतलब यहाँ पे 100 पिक्सल है, तो देखो ओरिजिनल आ गई। लेकिन अगर दोस्तों आप थोड़ी सी 1 से बढ़ाओगे, अब 1 से जितनी भी आप बढ़ाओगे वो एक्स्ट्रा होती जाएगी। मान लो आपने कह दिया 1.2 का मतलब क्या, यानी आप कह रहे हो जो मेरी ओरिजिनल विड्थ है ना उसका 0.2% जो है वो एक्स्ट्रा कर दो। तो 0.2% एक्स्ट्रा कितना होगा, मतलब आप इस जो है 100 पिक्सल को जो है वो 10 पे डिवाइड करोगे तो क्या जवाब आएगा 10 जवाब आएगा। एक हिस्सा जो है एक पोर्शन जो 10 का बन जाएगा। तो यानी आप कह रहे हो 0.2 का मतलब है 2 पोर्शन एक्स्ट्रा कर दो। 2 पोर्शन एक्स्ट्रा करने का मतलब यह है कि 120 पिक्सल इसकी विड्थ कर दो। तो यानी 100 पिक्सल का अगर 2 पोर्शन एक्स्ट्रा करें तो 120 पिक्सल बनता है। F5 से रिफ्रेश किया और देखो 120 पिक्सल जो है उसे एक्स्ट्रा मिल गए हैं। 1.2 का मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए आपको स्केल एक्स का मतलब समझ आ गया। ये थी विड्थ की बात। स्केल एक्स का मतलब होता है आप विड्थ को कम या ज़्यादा करना चाहते हो। अगर दोस्तों आप यहाँ पे स्केल वाई का इस्तेमाल करोगे, इसका मतलब ये है कि आप अपनी चीज़ की जो हाइट है उसको कम ज़्यादा करना चाहते हो। तो मान लो आपने यहाँ पे कह दिया 1.5, इसका मतलब है कि आप कह रहे हो मेरी जितनी भी ओरिजिनल हाइट है उसका 0.5 एक्स्ट्रा कर दो। 0.5 एक्स्ट्रा करने का मतलब क्या है कि उसका जो हाफ है ना वो मज़ीद एक्स्ट्रा कर दो। यानी ये ओरिजिनल कितनी विड्थ हाइट थी इसकी 100 पिक्सल, 100 पिक्सल का हाफ करने का कितना बनता है 50 पिक्सल। तो 100 पहले था, 50 मज़ीद ऐड किया तो कितना हो गया 150 पिक्सल। तो यानी ये 150 पिक्सल इसकी हाइट कर देगा। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखो इसकी जो हाइट थी वो उसने 150 पिक्सल कर दी है। तो ये होता है दोस्तों स्केल वाई। तो स्केल एक्स यूज़ होता है आपकी विड्थ कम ज़्यादा करने के लिए, स्केल वाई यूज़ होता है आपकी हाइट कम ज़्यादा करने के लिए। और अगर आप सिंपल स्केल प्रॉपर्टी मेथड यूज़ करो तो उसमें आप विड्थ और हाइट दोनों एक साथ जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। मान लो मैंने स्केल जो है मेथड यूज़ किया और अब यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया 1.2 और कॉमा लगा के मैंने लिख दिया 1.2। यानी आप कह रहे हो कि मेरी जो विड्थ है, मेरे इस डिव की जो विड्थ है वो भी 0.2 बढ़ा दो और जो हाइट है वो भी 0.2 बढ़ा दो। तो बेसिकली ये हाइट भी विड्थ भी कितनी कर देगा 120 पिक्सल कर देगा और हाइट भी 120 पिक्सल कर देगा। तो इस तरह दोस्तों अगर आपने दोनों चीज़ें विड्थ और हाइट एक साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है तो उसके लिए हम स्केल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और दिखाता हूँ आपको F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो उसने आपकी विड्थ और हाइट दोनों चीज़ें एक साथ जो है वो इकट्ठे बढ़ा दी हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास स्क्यू मेथड। ये स्क्यू मेथड किस लिए होता है ये यूज़ करना सिखाता हूँ। स्क्यू पहले मैं यूज़ करना सिखाता हूँ स्क्यू एक्स। ये स्क्यू एक्स क्या होता है दोस्तों, इसमें भी हम वैल्यू डिग्री में देते हैं। तो मान लो आपने यहाँ पे क्या दिया 10 DEG यानी 10 डिग्री। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है दोस्तों स्क्यू बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है आपकी चीज़ को तिरछा कर देता है। तिरछा समझते हो ना, ऐसे वो थोड़ा तिरछा कैसे थोड़ा सा रोटेट की तरह जैसे होता है, थोड़ा तिरछा कर देना या उल्टा जैसे हम करते हैं थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ऐसे, वो स्क्यू बेसिकली तिरछा करने के लिए आपकी चीज़ को यूज़ होता है। तो आपने अपनी चीज़ को अगर तिरछा करना हो किस लिहाज से, एक्स एक्सिस के लिहाज से, सो आप उसके लिए यूज़ करते हो स्क्यू एक्स। सो ये स्क्यू एक्स क्या करेगा, ये बेसिकली आपकी चीज़ को 10 डिग्री पर क्लॉकवाइज जो है वो तिरछा कर देगा, क्लॉकवाइज तिरछा कर देगा। दिखाता हूँ आपको F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो इसने आपकी चीज़ को क्लॉकवाइज जो है वो तिरछा कर दिया है 10 डिग्री पर, यानी एक्स एक्सिस के लिहाज से 10 डिग्री जो है वो तिरछा कर दिया। इस तरह अगर दोस्तों आपने वाई एक्सिस के लिहाज से करना हो तिरछा तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे स्क्यू वाई, स्क्यू आगे वाई कैपिटल में होगा स्क्यू वाई। सो ये मेथड है स्क्यू वाई, ठीक है। तो स्क्यू वाई का मतलब क्या है, यानी इसमें आप जो भी वैल्यू डिग्री में दोगे इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हो इसको वाई एक्सिस के लिहाज से तिरछा कर दो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखें आपकी चीज़ जो है वो वाई एक्सिस के लिहाज से जो है वो तिरछी हो गई है। अगर दोस्तों आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिहाज से एक साथ तिरछा करना हो तो उसके लिए हम सिंपल स्क्यू मेथड यूज़ करते हैं, सिंपल स्क्यू,
ठीक है। सिंपल स्क्यू मेथड के अंदर दोस्तों आप दो वैल्यू देते हो, पहली वैल्यू होती है आपकी एक्स एक्सिस के लिहाज से, उसके बाद कॉमन लगा के दूसरी वैल्यू होती है आपकी वाई एक्सिस के लिहाज से। तो यहाँ पे आपने क्या 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 कह रहे हो, आप कह रहे हो स्क्यू दे दो, यानी तिरछा, मेरी चीज़ डिव को तिरछा कर दो, एक्सिस एक्सिस के लिहाज से भी 10 डिग्री और वाई एक्सिस के लिहाज से भी 10 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, F से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो आपकी चीज़ जो है वो 10 डिग्री एक्स एक्सिस के लिहाज से भी तिरछी हो गई है और वाई एक्सिस के लिहाज से भी तिरछी हो गई है। तो ये दोस्तों आपकी सारी की सारी 2D एडवांस ट्रांसफॉर्म मेथड्स जो मैंने आपको डिटेल के साथ सिखाया, उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे मेथड्स की अच्छे से समझ आई होगी। इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 3D ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स सीखेंगे। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।